पास वापस लौटेंगे। एसएन सिंह जी के पास जा रहे हैं, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसएन सिंह जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, मिशन 400 के लिए इसे एक औपचारिक शुरुआत मानी जा रही है। आज प्रधानमंत्री खुद केंद्र की योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत कर रहे थे, तो क्या यह मिशन 400 की तैयारी है या फिर इसका आगाज है? देखिए, मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी पूरे देश में भ्रमण कर रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रहा है। इसी क्रम में आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी, हम सबके प्रधानमंत्री जी आज अपने लोकसभा क्षेत्र में जाते हैं और उन योजनाओं का भागीदार उन लोगों को बनाते हैं जो गरीब हैं, वंचित हैं, शोषित हैं। निश्चित तौर पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की यही गारंटी, तो आप देखे होंगे अभी 5 राज्यों का चुनाव हो रहा है, वो गारंटी ने इतना बढ़िया परिणाम दिया कि वो सभी लोग जाति, धर्म, वर्ण, वर्ग भेद भूलकर और मोदी जी की गारंटी को अपनाते हैं। तो निश्चित तौर पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज उनके क्षेत्र में रोड शो के माध्यम से वहां की जनता के द्वारा मोदी जी करके पुष्प बरसा के एक भव्य स्वागत किया जा रहा है कि ऐसे प्रधानमंत्री जी जो गरीबों के लिए कार्य करते हैं, वंचितों के लिए कार्य करते हैं, किसानों के लिए कार्य करते हैं, आवास देते हैं, बिजली देते हैं, पानी देते हैं, सड़क देते हैं, सुरक्षा देते हैं, शिक्षा देते हैं और 5 लाख रुपए अगर गरीब बीमार होता है तो स्वास्थ्य की योजनाओं का भागीदार बना एसएन सिंह जी, वो बातें पब्लिक डोमेन में है, लेकिन ये विकसित भारत संकल्प यात्रा क्या है? देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा एक ऐसी योजना है, चूंकि सरकार आपके द्वार, सरकार जनता के पास जाती है और ऐसे व्यक्ति जो इन चीजों से वंचित रह गए, जिनको किन्हीं भी कारणों से अगर वो अपने कार्ड को नहीं बनवा पाए हैं, चाहे वो राशन कार्ड नहीं बनवा पाए, आधार कार्ड नहीं बनवा पाए, किसी योजना से वंचित रह गए, तो पूरी सरकार शिद्दत से आपके सामने जाती है और कहती है भाई क्या ऐसा कार्य है जिसके नाते आप इनसे भागीदार नहीं हो पाए। तो जनता के द्वार सरकार जाकर उन योजनाओं से भागीदार उनको बनाती है, उन शोषितों को, उन वंचितों को जो साधन के अभाव में, किन्हीं कारणों के अभाव में सरकार की योजनाओं से वंचित रह गए। निश्चित तौर पे आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, जब विकसित भारत संकल्प यात्रा अगर जनता को जोड़ लेगी तो निश्चित तौर पे संपूर्ण भारत, पूर्ण भारत एक विकसित बन जाएगा। और ये केवल सरकार की नहीं, जिस तरह से आजादी के समय हर आदमी ठान लिया था, ये मान लिया था, मन में संकल्प, यानी अभी भी आप ये मान रहे हैं, आजाद होना है। एसएन सिंह जी, आप ये मान रहे हैं कि अभी भी वंचितों की एक बहुत बड़ी फेहरिस्त है इस देश में, जिन तक पहुंचा जाना बाकी है? विवेक जी, बहुत अच्छी बात आपने कहा। दुनिया का कोई ऐसा देश बता दीजिए, कोई ऐसा देश जी जहां पे शोषित वंचित ना हो। जरूर होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन वंचितों को के लिए कार्य करते करते 13 करोड़ वंचितों को उस वंचित चीजों से निकालकर उनको योजनाओं का भागीदार बनाते हुए आज गरीबी रेखा के बाहर निकाल देती है। जो कमजोर अर्थव्यवस्था थी आज उसको मजबूत अर्थव्यवस्था बना देती है, देश की जीडीपी को बढ़ा देने का कार्य करती है। और जो एक मजदूर मजबून होता है, जिसके यहाँ आवास नहीं होता है, शौचालय नहीं होता है, जो मूल जरूरतें होती है, तो ये मूल जरूरतें आपने पूरी की और उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं और यही मोदी जी की गारंटी, आप ये बात कह रहे हैं। मैं आकाश यादव जी के पास जा रहा हूं। आकाश यादव जी, बीजेपी के पास तो मोदी जी की गारंटी है, विपक्षी गठबंधन के पास किस बात की गारंटी है? आप कौन सी गारंटी लेकर जनता के बीच जाएंगे? बीजेपी ने मिशन 400 की शुरुआत कर दी है, आप लोगों की क्या गारंटी जनता के बीच जाने वाली है? जी, बीजेपी की गारंटी मोदी की गारंटी नहीं है, बीजेपी की गारंटी मशीन और मशीनरी की गारंटी है, जिसके आधार पर ये छाती ठोक के 400 बोल रहे हैं। इसका खेला इस देश को समझना जरूरी है। विपक्ष को सबसे पहले ये जो खेल है, जिस तरीके से बीजेपी इस देश को मशीन और मशीनरी की तरह गुलाम बना के आज बनाने के कगार पे खड़ी है, इस देश के लोगों को आज एसएन सिंह जी शोषित वंचितों की बात कर रहे हैं। आज मैं आपको बता देता हूं कि इस देश का किसान हो, इस देश का मजदूर हो, इस देश का युवा हो, इस देश की महिला हो, सबसे सब प्रताड़ित है। अब किस किस योजना की बात कर रहे हैं? हर योजना में क्या इनको धोया, इनको इनके उजागर किए, सब भ्रष्टाचार किए। ये जो बड़ी बड़ी दावे कर रहे हैं, इनको हिंदू बनाम ये धर्म, मंदिर, इसके बाहर तो कभी मोदी जी गए नहीं है। इस देश के 140 करोड़ लोगों को क्या चाहिए? ये अब तक 10 साल में बीजेपी ने और मोदी जी ने कुछ नहीं किया है। ये आज विपक्ष जो है, विपक्ष आज देश का दूसरा स्वतंत्र संग्राम लड़ने की आज तैयारी कर रही है। देश को जिस तरीके से क्रोनी कैपिटलिज्म के माध्यम से गुलाम बना दिया गया है,
वो गुलामी की नहीं, लड़ाई आकाश आज यादव विपक्ष जी, ये को लड़ना दूसरा जरूरी है। स्वतंत्रता संग्राम विपक्ष कैसे लड़ेगा और किस रणनीति के साथ लड़ेगा, ये भी खुलासा करें ताकि दर्शकों को आपकी रणनीति तो पता चले। बिल्कुल, बिल्कुल विवेक जी, हम सभी क्षेत्रीय दल हो, सभी संगठन हो, इस देश के लोकतंत्र पे भरोसा करने वाला, इस देश के लोकशाही पे, जी। इस देश के संविधान पे भरोसा करने वाला हर इंसान को हम ये बात जोड़ेंगे और एक बहुत बड़ी मूवमेंट आने वाले समय में हम खड़ी करेंगे। और इनका जो सच्चा चेहरा है, जो मोदी जी के नाम पे, मोदी जी के झूठे वादों पे जी। ये आज देश को लूटते आए, देश को फंसाते आए, ये चेहरा हम लोगों के सामने लेके जाएंगे और आने वाले समय में फिर से हमारे राहुल जी रास्ते पे उतरेंगे और पूरी जी। ताकत से हिंदुस्तान को ठीक है, मैं जी हम बिल्कुल 2024 में जी इस देश को इस गुलामी से आजाद करके रहेंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं देश गुलाम हो गया है। मैं आलोक वत्स जी के पास जा रहा हूं, राजनीतिक विश्लेषक है। इसके पहले दर्शकों को अपडेट भी कर दूं, हमारे साथ दानिश कुरैशी जुड़ चुके हैं, नेता एएमएम के। दानिश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में, हमारे डिबेट शो में। हालांकि एसएन सिंह जी मुस्कुरा रहे हैं, उनकी मुस्कुराहट का रीजन जानेंगे, लेकिन आलोक वत्स जी, क्या विपक्ष इस देश की आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहा है, या विपक्ष मोदी को हराकर इस देश में अपनी सत्ता चाहता है, इसलिए इसे इस तरह की अमली जामा दी जा रही है? देखिए, ये कहना कि देश की दूसरी आजादी, क्या ये देश गुलाम है? ये देश आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में खड़ा है, तो इसको आप गुलाम समझ रहे हैं? और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ अग्रसर है। जी। जितनी भी दुनिया की रेटिंग एजेंसीज हैं, उनकी नज़र में इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे बढ़ती तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में है। आज यहां पर बीजेपी की सरकार एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 4 बार रिपीट हो रही है जनता के द्वारा। तो क्या वो गुलामी से और अपने को गुलामी में बांधते चले जा रहे हैं? ये बचकाने बातें, बचकानी हरकतें, बचकाने बोल, इनको बंद करने चाहिए। इनको जनता के साथ कनेक्टिविटी बढ़ानी चाहिए, जनता के मुद्दों पर उनके साथ खड़ा होना चाहिए। ड्राइंग रूम में बैठकर इन्होंने 26 दल की मीटिंग कर, 26 दल का एक कुनबा बना लिया। 4 मीटिंग हुई, आज तक संयोजक के पद नहीं भरे गए। कौन इसका कन्वेनर होगा वो तय नहीं हुआ। इस ग्रुप को लीड कौन करेगा ये देश पूछ रहा है, वो ये बताने को तैयार नहीं है। आपस में लड़ लिए। राज्यसभा के चुनाव में ये विधवा विलाप कर रहे थे और 24 के चुनाव में ये कहेंगे कि वी आर मैरिड, हम शादीशुदा हो गए, अब हमें हनीमून पर भेज दीजिए आप इकट्ठे। तो देश को क्या आपने फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि ये बेवकूफों का देश है? यहाँ कोई पढ़े लिखे, कोई सोच समझने वाले लोग नहीं है। जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, उसका अंतिम पायदान के लोगों तक लाभ पहुंच रहा है। उसके बदौलत वो खुश हैं। जी। इन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने 2 बार इस देश में शासन किया, ये कहकर कि गरीबी हटाओ। गरीबी हटा दी उन्होंने पूरे देश की। उसके बाद ये बात कर रहे हैं लोकतंत्र की व्यवस्थाओं पर कुठाराघात की। जी। इमरजेंसी भूल गए लोग, भरी दोपहरिया में अंधेरा कर दिया था। ऐसा कौन सा काम कर दिया है मोदी जी ने? हाँ, जिन लोगों ने भी इस देश का या राज्य का पैसा लूटा है या खाया है, ये गारंटी है कि मोदी जी पाताल से भी खोद के उसको ले आएंगे और सजाए दिलाकर ही दम। मतलब आप कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी है, इस बार के चुनाव की जो कुंजी है, जीत की जो कुंजी है, वो मोदी की गारंटी भी है। दानिश कुरैशी हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास जा रहे हैं। मोदी गारंटी नहीं है जी, मोदी कतई गारंटी नहीं है, मोदी के द्वारा किए गए कार्य गारंटी हैं। जी, ठीक है, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं दानिश कुरैशी जी। आदमी गारंटी नहीं होता, उसके द्वारा किया गया काम गारंटी होते हैं। बिल्कुल दानिश कुरैशी जी, एक तरफ बीजेपी है, वहां नेता भी है, नीति भी और नीयत भी दिख रही है। विपक्ष के पास क्या है?
देखिए, विपक्ष के पास क्या है? अगर यूनाइटेड विपक्ष की बात कर रहे हैं तो फिर आप जो बाकी के जो पक्षधर पार्टी हैं उसमें उनसे पूछिए तो समझ में आएगा। जहां तक सवाल है कि अलायंस के अलावा का जो विपक्ष है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मोदी जी के पास या भाजपा के पास न नीति है न रीति है, कुछ भी नहीं है। ये वही लोग हैं जो दिल्ली के चुनाव होते हैं तो ये कहते हैं कि लोगों को मुफ्त की आदत पड़ गई है, भाजपा के नेता कहते थे। और अब जब मध्य प्रदेश के अंदर में सत्ता मिली है तो वो ये कह रहे हैं कि भाई मोदी जी की गारंटी है बहना के नाम पे, बहनों के नाम पर और तमाम चीजों के नाम पर। तो इस तरह से हर बार वो अपनी दोहरी बातें करते रहे हैं। और जिस तरीके की जुमलेबाजी, दरअसल जो जुमलेबाजी चल रही है उसको लोगों को एहसास दिलाने का काम जो बड़े तौर पर विपक्ष को करना चाहिए था वो कहीं ना कहीं फेल है। आप देखिए, ये वही लोग, ये वही पॉलिटिकल पार्टी है जिसने लोगों को ये भरोसा दिलाया था कि भाई 15 लाख रुपए आपके खाते में आ जाएंगे, तो क्या आ गए? नहीं आए। नोटबंदी के मामले में उन्होंने क्या कहा था कि भाई नोटबंदी से इसकी कमर टूट जाएगी, ये हो जाएगा। आतंकवाद की चरम ये है कि नए संसद भवन के अंदर में भी हमला हो जाता है। आप भूल गए शायद मोदी जी कहते थे कि भाई नोटबंदी से कमर टूट गई है, और आप देखिए एक छोटे से वक्त के अंदर में पुरानी नोटें बंद करने का मौका आया। तो ये जो इनकी नीति है, दानिश कुरैशी जी, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं ये सारे मुद्दे चुनाव में भी जा चुके हैं, जनता ने इन मुद्दों को नकार भी दिया है और विपक्ष को विपक्ष की कुर्सी पर ही बिठाया है और सत्ता पक्ष को सत्ता पक्ष में ही रहने दिया है। तो ये बातें तो पुरानी हो गई। मैं कह रहा हूं नया क्या है? मोदी तो कह रहे हैं मोदी के काम की गारंटी उनके पास